ये है कासिम आवास। गरीबों के लिए बनी ये घर कई जगह सवाल खड़े कर रहे हैं। कहीं मकान वीरान है तो कहीं जर्जर, और कहीं लोग जो है कि मजबूरियों में रहने के लिए मजबूर। ये छत कभी गरीबों को मिलनी थी। इस छत पे कभी छोटे छोटे बच्चों के कपड़े सुखाने थे, लेकिन छत ये बिल्कुल आज वीरान पड़ी है। ये सिर्फ खाली पड़ी इमारतें नहीं है, ये बहुत लोगों की उम्मीदें हैं जो इस समय कासिम आवास जो अपने बदहाली में झेल रहा है। कभी इन आवासों में गरीब परिवारों का घर बसना था, लेकिन आज कासिम आवास बिल्कुल वीरान पड़े हैं। मर्डर भी हो गया। अच्छा, एक हत्या इसी में हुई थी ना, मारकर फेंके थे। यहीं के शायद निवासी बताया जा रहा था कि थे वो, है ना? इसी में हुआ था। 10 दिन बाद सोचिए कि एक लाश को इसमें दफन किया गया और 10 दिन बाद वो लाश यहाँ मिली। आखिर ऐसा क्यों हुआ? क्यों नहीं इस कासिम आवास को लोगों को आवंटित किया गया? आइए देखते हैं इस पूरी डॉक्यूमेंट्री को। आज हम पहले कॉलोनी पे जा रहे हैं, गाजीपुर के दिलदार नगर के पास। ऐसी कॉलोनियां जो बिल्कुल वीरान पड़ी हुई हैं। आज पहली कॉलोनी हमारी रहने वाली है गाजीपुर के दिलदार नगर की। देखिए, पूरी बिल्डिंग तैयार है, लेकिन सोचिए कि यहाँ रहने वाला कोई नहीं है। आपको बिल्कुल सन्नाटा नजर आएगा। बड़ा सोचनीय बात है। एक प्रश्न खड़ा हो रहा है, आखिर यह जो जनता का पैसा है जो इसमें खर्च किया गया, आखिर उन लोगों को दिया क्यों नहीं गया? भाई साहब, ये पूरा वीरान दिख रहा है, एकदम वीरान। मतलब यूं कहें, इधर आगे तो जाने लायक नहीं है, आगे तो पूरा पानी, एकदम पानी लगा हुआ है। लेकिन इधर तस्वीरें आप देखेंगे भाई साहब, ये राख भी इसमें डाली गई है। राख वगैरह सब कुछ डाला गया है। बिल्कुल अंधेरा भाई साहब दिख रहा है, मतलब एकदम अंधेरा है ये कहें तो। लेकिन ये देखिए, पूरी बिल्डिंग आपका ये पूरा रूम है। इधर किचन भी तैयार किया गया। इधर सोचिए कि पूरा किचन बनाया गया था। ये आपका इधर खाना बनाने, इधर खिड़की लगाने के लिए दिया गया था कि आप जैसे कि इधर कोई खाना बनाएगा तो उसमें से चीज़ें एडजस्ट फैन लगा करके इसमें चीज़ें जा सकती हैं। लेकिन सोचिए कि बिल्कुल वीरान है, बिल्कुल मतलब कुछ है नहीं, किसी को आवंटित ही नहीं हो पाया। ये भी पूरा एक रूम है। मैं कह रहा हूँ ना कि पूरा रूम तैयार है, नीचे बस थोड़ी बहुत फर्श करनी है। और किचन, लैट्रिन, ये लैट्रिन का बनाया गया है। आप देखेंगे शौचालय के लिए बना है, ये चीज़ें हैं। और एक ये भी रूम है, एक ये पूरा रूम तैयार है। और इसमें अच्छा खासा खिड़की वगैरह सब कुछ ही दिया गया ताकि आप यहाँ से आप किसी भी नज़ारे को देख सकते हैं। लेकिन सिर्फ एक ये सपना ही रह गया है, सपना ही कह सकते हैं। ये देखिए, रूम के अंदर जैसे पूरी एक व्यवस्था होती है अच्छी खासी, वैसा चीज़ से बनाया गया था। मतलब कासिम आवास कहें तो पूरा व्यवस्थित तरीके से इसको ढांचा दिया गया था। ये आपका स्नान उस्नान करने के लिए भी, लैट्रिन वगैरह के लिए, शौचालय के लिए भी की गई थी। ये शौचालय वगैरह बना था ताकि आप रूम से डायरेक्ट, कोई भी आता है तो रूम से डायरेक्ट आप शौचालय स्नान कर सकते हैं। ये चीज़ें व्यवस्थाएँ पूरी तरीके से दी गई थी, लेकिन आज तक ये उपयोग में नहीं हो पाई। पूरी बिल्डिंग धीरे धीरे फटती हुई नज़र आ रही है। मतलब अगर ये आवंटित हुई होती तो किसी का लाभ हो सकता था, लेकिन ये चीज़ें नहीं हुई। अरे बाप रे, ये क्या है? साला कुत्ता था। इन्हीं का आशियाना बना हुआ है। आशियाना सिर्फ इनका ही है। मतलब एक डरावना सा लग रहा है। ये कुत्ता है लेकिन डरावना सा कर रहा है। ये देखिए, ये भाई साहब चले जाओ यार, डर लग रहा है आपसे। सेकेंड फ्लोर पे पहुंच चुके हैं। सोचिए कि यहाँ सिर्फ कुत्तों का ही आशियाना है और किसी का नहीं है। भाई साहब, ये क्या है? देखिए, सेकेंड फ्लोर की स्थिति। बियर की कैन यहाँ बिकी हुई है। भाई साहब,
ये क्या है? आवास आवंटित नहीं हुआ लेकिन आशियाना जरूर बन गया, कह सकते हैं। तो उनका जो अयासी करते हैं, अयासी का अड्डा जरूर ये कासिर आवास बन चुका है। यहाँ देखिए चूल बनाया गया है, दारू की बोतलें, वहाँ भी दारू की बोतलें, बियर कैन की बोतलें, ये सब कुछ आपको यहाँ दिखेंगी। इसमें भूसा है, मतलब कि पूरे रूम में आप देखेंगे तो सिर्फ और सिर्फ भूसा ही रखा गया है। आइए चलते हम लोग ऊपर के फ्लोर पे। ये देखिए सीढ़ियाँ भी धीरे धीरे फटती हुई नज़र आ रही हैं और सबसे ऊपर वाले जो सबसे लास्ट जो फ्लोर है उस पे हम लोग चल रहे हैं। ये छत पे हम लोग हैं। सोचिए कि छत पूरी फर्श कर दी गई है, पूरा फर्श छत पे, लेकिन इसके पार अगर आप देखेंगे तो इसके पार आपको कुछ अभी जो न्यू होती है, न्यू बना दिया गया, न्यू में सांचा बना दिया गया, रूम, किचन, लैट्रिन, बाथरूम का सांचा बना दिया गया, लेकिन वो बन नहीं पाया। सोचिए कि वहाँ पे देखिए आप शौचालय का वहाँ आपको ढांचा दिखेगा और उसके उस पार आप जाएंगे तो एक लेयर और बची, एक लाइन जो आवास की बननी थी वो भी, उसका भी न्यू पूरा बना दिया गया, लेकिन वह भी आवंटित नहीं हुआ। बन ही नहीं पाया तो आवंटित क्या होगा, वह भी बन नहीं पाया। सोचिए कितना जनता का पैसा जो है किस कदर बर्बाद हुआ है। अगर ये कांसीराम आवास यहाँ के गरीब लोगों को, इस तिलाना के क्षेत्र के गरीब लोगों को अगर मिल जाता तो कितना बेहतर होता। अब खुद आप अंदाजा लगा सकते हैं कि यहाँ जो पूरा घर जो बना, पूरा रूम बनकर तैयार हुआ, लेकिन फिर भी यहाँ के लोगों को यह आवास आवंटित नहीं हो पाया। भैया वहाँ पे हैं एक, उनसे पूछते हैं कि ये आवास आखिर में कब बना था, या फिर उन लोग के होश आवास में बना था कि नहीं। इधर से जानने लायक शायद है, देखते हैं अगर जा पाते हैं तो। आइए चलते हैं। भैया ये आवास अच्छा आ सकते हैं, उधर आ जाएंगे क्या? आ जाएंगे, आइए इधर आ जाइए, देख के आइएगा आराम से, क्योंकि अभी न्यू है, न्यू के नीचे गड्ढा भी है। ये आवास, आपका नाम क्या है? अनिल कुमार। अच्छा अनिल जी, आवास से मतलब कि कब बना था ये, आप लोग की जानकारी में कुछ? ये यहाँ के 95-96 का ये। अच्छा 95-96 का लमसम बना नहीं, जब मारुति का सका गिरा, अखिलेश का आया, रुक गया और अभी तक ये रुका ही है। रुका ही है। पैसा तो बर्बाद हुआ ना इसमें, जनता का जितना भी हुआ। हाँ तो बर्बाद है। अच्छा उतने दिनों में कभी आप लोगों ने देखा कि कोई इसको देख रेख करने या फिर जांच पड़ताल करने के लिए कोई आया हो? कोई नहीं है, कोई अभी तक नहीं आया। कोई नहीं है। जब तक मारुति का सरकार गिरा उसी समय ये बन रहा था। मारुति का सरकार 2 दफा टचा पड़ा है ना, उसी समय ये बन रहा था। जब मारुति का सरकार चला गया तो अखिलेश का आया, उसी समय रुक गया। उसके बाद से ये बिल्कुल कुछ हुआ ही नहीं, जैसे काम वैसे बंद है। वैसे यहाँ भी कुछ न्यू बनी हुई है, कुछ यहाँ पूरा उसी का है, उसी का पूरा है ना, पूरा जितना है उसी का है। इसी के लिए आवंटित ही हुआ था। हाँ फिर मर्डर भी हो गया। अच्छा एक हत्या इसी में हुई थी ना, मारकर फेंके थे, यहीं के शायद निवासी बताया जा रहा था कि थे वो, है ना, इसी में हुआ था। अच्छा वो मार के इसे फेंक दिए थे लोग? यहीं पे मारा था, यहीं पे। हाँ दारू सारू पिया था, इसी में मारा। सोचिए कि यहाँ पे एक मर्डर भी हो चुका है। भाई साहब बता रहे हैं कि यहाँ पे एक मर्डर भी मतलब हुआ कि दारू उरू पीने के बाद, और उस लाश को इसी में दफन कर दिया गया था। कितने दिन बाद मिला था वो लमसम? 10 दिन बाद। 10 दिन बाद मिला था ना। 10 दिन बाद सोचिए कि एक लाश को इसमें दफन किया गया और 10 दिन बाद वो लाश यहाँ मिली और यहीं के वो निवासी थे। सोचिए कितनी बड़ी बात है कि जो आवास रहने के लिए बनाया गया वो उस आवास में हत्या तक हो चुकी है। तो हमने तस्वीरें आपको दिखाई, वहाँ पे सोचिए कि ये अयासी का अड्डा बन चुका है। बकरी अपनी चरा रही है यहाँ पे। दादी आप भी इधर ही के हैं? आप भी इधर ही के हैं? अच्छा तो हमेशा आप इधर आती जाती हैं? हाँ कब कहो आइला, कब कहो ना आइला। अच्छा तो ये आवास वगैरह सब जब बना था तो आपको ध्यान था कि ये कब बना था कब नहीं? हम नहीं है जाए। अच्छा अच्छा। ऐसे कि हमारे गाँव जा सियाँ जा जमीन लेके पड़ता। अच्छा जैसे अच्छा दूसरे गांव की आप हैं? हाँ। अच्छा इधर आप बसी हुई हैं? हाँ नया बस्ती पर। अच्छा नई बस्ती में आप आकर बसी हैं। जी। अब हम दिखाएंगे आपको काशीराम के दूसरे आवास को, जहाँ लोग तो रहते हैं लेकिन स्थिति बिल्कुल खराब है।